चलिए, तो अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की। तो हमारे पास ये 4th पार्ट है, पार्ट 4th। अब ये 4th पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आप पहले समझ लीजिए। सो एज इट हमारे पास 4th पार्ट के अंदर हमारे पास होगा कि एक वाक्य के शब्द में यहाँ पे जवाब आप हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक वाक्य में बताना है आंसर, ठीक है। अब जैसे प्रकरण 1 की हम पहले बात करेंगे, तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा उस पहले स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें क्या दिया है कि 5/√11 माइनस √6 ना छेदनो समय कारक अवयव जनाबो। देखो यहाँ पे एक वाक्य में तो नहीं आने वाला, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो निकालना पड़ेगा। सो 5 बटे संख्या हमारे पास √11 माइनस का √6। अब यहाँ पे क्या, जब भी कभी हम समय कारक करते हैं ना, तो जो संख्या होती है हम उसी से गुणा करते हैं, बस खाली माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। तो गुणे में लिखेंगे √11 प्लस का √6 बटे √11 प्लस का √6। जब इस संख्या का इससे गुणा करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 5 ब्रैकेट के बाद √11 प्लस में √6, ठीक है, क्योंकि इससे हमने गुणा किया इसलिए प्लस आया वहाँ पे बटे। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी आ रहा है। a प्लस बी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारे पास a² माइनस b², ठीक है। तो हमें क्या करना है, a और b की कीमत रख देनी है यहाँ पे। तो लिखेंगे √11 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, ठीक है, 6 का वर्ग। अब स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 5√11 प्लस में √6। सो यहाँ पे देखो 11 में से डायरेक्ट में 6 घटा देते तो बचेगा हमारे पास 5, और 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √11 प्लस में √6। ओके, तो ये हमें आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप पहला वाला आपको क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। ये समीकरण है, याद रखना, अगर आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो बाद में मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर की पूरा कंप्लीट की वीडियो तैयार कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। बात करते हैं सेकंड वाले में। सेकंड में दिया है x की घात 1/16 बराबर, और यहाँ पे दिया हमारे पास 64 की घात 1/32, 64 की घात 1/32। सो हम कैसे क्लियर करेंगे इसको, देखो x की घात 1/16 बराबर, यहाँ पे जो 64 है वो 8 का वर्ग है, और यहाँ पे इसकी घात भी हो जाएगा 1/32। ये 2 से 32 16 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास x की घात 1/16 बराबर 8 की घात आ जाएगी हमारे पास 1/16, ठीक है। जब कभी घात समान होती है ना, तो वो आपस में कट जाती है, तो बचता है हमारे पास x बराबर 8, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन किया। चलते हम आगे की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे √48 बटे √147, 100 जस्ट बेटा फ्यू मिनट, √147, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने पर समझो, यहाँ पे लिखा है पहले कि समय 6 के असमय वो बताना है, मतलब हमारे पास परिमेय अपरिमेय बताना है कि दोनों में से क्या है। सबसे पहले क्या करो, देखो अगर दोनों जगह रूट हो ना, तो वो कंप्लीटली रूट बन जाता है हमारे पास 48/147। अब 7 4 11 1 12, मतलब हमारे पास दोनों ही 3 से कट रहे हैं, तो काट देते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 1 इधर चला गया, और 3 से 18 यहाँ पे भी 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 इधर चला गया, हमारे पास 3 9 27, ठीक है। तो हमारे पास रूट में आया 16/49, और 16 का जो रूट होता है वो हमारे पास होता है 4, और 7 का मतलब 49 का रूट होता है 7, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4/7 आएगा, जो कि हमारे पास सम्य संख्या होगा। सम्य हिंदी में हम इसे परिमेय कहते हैं, परिमेय, ठीक है। सो इसका ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की सीधा। सो 4 में क्या दिया है उसे समझो पहले। 4 में दिया है रूट में 162 भाग गया, रूट में दिया है 18,
मैंने आपको बताया कि दोनों संख्या जब रूट में हो तो इसे कंप्लीटली रूट में लिख सकता हूँ मैं, तो लिखूंगा रूट में 162 बटे रूट में 18। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसे रूट में ना लिख के एज इट कंप्लीट रूट लिखूंगा, बरोबर। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। तो दोनों ऊपर रूट में, ऊपर और नीचे, तो मैं इसे कंप्लीटली रूट में बता सकता हूँ कि 162 बटे 18, और 18 9 के बारे में 162 आते हैं। ठीक है, मतलब 18 के बारे में 9 बार में 162 आते हैं, तो रूट में क्या रह जाएगा 9, और 9 का रूट होता है हमारे पास 3। ठीक है, सो एग्जैक्ट हमारे पास जो इसकी कीमत आ जाएगी वो आएगी 3। ठीक है, हमारे पास आंसर भी दिया हुआ, चौथा ये रास्ता। सो पहला भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट एंड थर्ड भी करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वें के ऊपर। 5वें में बोला हमारे पास कि 3/11 ने दशांश स्वरूप में दर्शाओ। अब दशांश स्वरूप में कैसे बताएंगे, हम उसे भाग देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 5वां हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 3/11, मतलब 3 को देंगे भाग 11 से, तो 0 पॉइंट लिया है 0। अब 11 के 11, सॉरी एक काम करते हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 को दूंगा भाग 11 से तो जाएगा था नहीं, तो 0 पॉइंट लेके एक 0 लेंगे ये वाला, और 11 दूनी हमारे पास आ जाएगा 22, 11 दूनी 22, तो घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8, पॉइंट है 0 लिया। अब 11 सत्ते 77, घटाएंगे तो बचेगा 3। अब देखो हमारे पास संख्या की शुरुआत 3 से हुई थी और 3 पे पहुंच गई, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास ये जो बार बार 27 रिपीट होने वाला है, तो 27 जब भी रिपीट होगा ना, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर के अंदर, कि जब कोई संख्या रिपीट होती है तब उसे हम बार में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0.27 बार हम इसे लिख सकते हैं। बार का मतलब होता है कि 27 बार बार आ रही है। सो हमारे पास जो 5वें का आंसर आएगा वो आएगा 0.27 बार। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया भी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो 6 में दिया हमारे पास यहाँ पे रूट में 49 की घात माइनस का 2 दिया है। मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, रूट के बाहर 4 और यहाँ पे दिया है 49 माइनस का 2। तो घात को माइनस से प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे उल्टा करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, रूट में 1/49 की घात प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको एक तरीके से और क्लियर कर लेते हैं। पहले इजी बना लेते हैं क्वेश्चन को। देखो हम आंसर इससे भी आएगा जो बता रहा हूँ, लेकिन और इजी बनाते हैं। देखो कभी भी याद रखना, जैसे हमारे पास रूट किसी भी संख्या के ऊपर रहता है, जैसे 2 के ऊपर रूट है, तो इसे हम 2 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास इसे √2 माना जाता है, इसलिए इसी तरीके से हमारे पास 3√2 दिया हो ना, 3√2, तो उसे हम 2 की घात 3/2 मान सकते हैं, सॉरी 2 की घात 1/3 मान सकते हैं, मतलब इसके आधार पर रहता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 49 की घात -2 और उसकी घात हमारे पास 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगी। अब इस 2 से इस मतलब 2 को 2 बार में हम कैंसिल कर देंगे, मतलब 4 को, सो 2 दूनी 4, तो हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 49 की घात माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 49 को वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 7 का वर्ग हो जाएगा, और इसकी घात आ जाएगा माइनस का 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा वापस से एक बार में, तो हमारे पास 7 की घात 1 बचा, तो 1 का अगर मैं 1 से गुणा करूंगा ना, तो माइनस का 1 आ जाएगा। और कभी भी अगर मैं इसे प्लस बनाना चाहूँगा तो इसे उल्टा कर दूंगा, तो मतलब 1/7 हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से मैंने किया। मैं फिर से बताता हूँ, पहले रूट को मैंने घात में माना, मतलब 1/4 मान लिया, फिर ये 2 से 2 बार में 4 को कैंसिल कर दिया, तो बचा हमारे पास 1/2 बाहर, और ये जब माइनस बचा तो माइनस मैंने यहाँ पे रख दिया। जो 49 है उसका वर्गमूल होता है 7 का वर्ग, मतलब बोल सकते हो 7 होता है, तो 7 का वर्ग मतलब 49 हो गया। और ये 2 से 2 काट दूंगा तो बचेगा सिर्फ माइनस का 1, और 1 का गुणा 1 से करूंगा ना, तो माइनस का 1 आएगा। अगर मैं इसे प्लस बनाना चाहता हूँ तो बट्टे में ले जाऊंगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। बढ़ते हम आगे की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन दिया हमारे पास इस बार, क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर पहले 2 लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है। एक बार मैं विजिट कर लेता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो कंटिन्यू है कि नहीं। ओके,
सो हमारा वीडियो कंटिन्यू है। तो हमारे पास बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। 2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, सीधो गुणाकार कर्या वगर 72 गुणिया 68 ની કિંમત શોધો। बरोबर, कीमत शोधना सबसे बेस्ट। करना कैसे, देखो 72 में से 70 + 2 और 70 - 2 रख लेता हूँ। परफेक्ट है। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, पहला ये 72 गुणिया 68। यहाँ पे बोला है कि बिना सीधा गुणा किया, हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, हमें बताना है यहाँ पे कोई फॉर्मूले के द्वारा। तो मैं इसे रखूंगा 70 - 2 और यहाँ पे 70 प्लस का 2। देखो जस्ट वेट, उल्टा सीधा हो गया। 70 + 2 रख लेता हूँ, जिससे क्या होगा 72 बन जाएगा, और 70 - 2 रख लेता हूँ, जिससे 68 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a + b और a - b, a + b और a - b। फॉर्मूला हमारा आंसर बनता है a² - b²। कीमत रखेंगे हमारे पास, तो क्या होगा 70 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसा है समझो पहले। हमारे पास देखो ये 70 है ना, a की कीमत हो जाएगी और 2 b की कीमत हो जाएगी, और दोनों कीमत कैसे रिपीट है। देखो यहाँ पे भी 70 + 2 है, 70 - 2 है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, और यहाँ पे भी माइनस प्लस का अंतर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया वो a² - b²। तो a और b की कीमत सिर्फ हमें इनमें रखना है। हमने कीमत रखी तो हमारे पास 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 0 डबल हो जाएंगे, -2 का वर्ग हो जाएगा 4। सो मतलब यहाँ पे 4900 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ ना, तो लगभग 4896 आंसर आएगा। चेक करते हैं, 4896 परफेक्ट हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे में दिया है त्रिघात बहुपदी p ऑफ x ने વધુમાં વધુ કેટલા वास्तविक शून्य હોય છે। देखो अगर किसी की घात 3 घात है ना, तो उसका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, जैसे 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 2, यहाँ पे माइनस प्लस जो भी 2x की घात 1, कुछ भी नहीं मान सकते, और प्लस का 3। तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत रख सकते हैं। तो देखो हमारे पास हमेशा याद रखना कि हम x की जगह पे ही रख सकते हैं। तो देखो एक कीमत रख सकते हैं, 2 और 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 के अंदर ही कीमत रख सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, सो क्लियर हो गया यहाँ पे 3। हिंदी में बोलते हैं वही 3। ठीक है, चलो बात करते हैं तीसरे की। सो तीसरे में क्या दिया है कि p ऑफ x बराबर x³ - 3x² प्लस 3x - 1 बराबर x बराबर 2 આગળની કિંમત શોધો। આપણા પાસે જો કિંમત આપેલી છે, તો અહીંયા x ની ઘાત 3 માઇનસ 3x ના વર્ગ પ્લસમાં 3x - 1। जो मैं एक काम करता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ बाकी सबको, तो जिससे हमारा इजी हो जाए। ओके, सो तीसरा हमारे पास क्वेश्चन दिया था p ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x - 1, 3x - 1। अब कीमत लेनी है हमें x बराबर 2। ठीक है, सिर्फ x की जगह पे 2 रखना है हमें, और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन निकालना है बाकी का। ठीक है, तो जो अपने पास p ऑफ x की कीमत क्या दी है 2, तो 2 पुट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का घन माइनस 3, और यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3, और यहाँ पे 2 और माइनस का 1 बराबर 2 का घन हो जाएगा हमारे पास 8, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है, और 4 3 12, प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 1 बराबर। इन माइनस को पहले जोड़ देते हैं और इनको जोड़ देते हैं अलग, तो 8 और 6 14 होता है, और ये दोनों भी माइनस, तो माइनस का 13 हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास जो p ऑफ 2 की कीमत है वो आंसर 1 आई है। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला कन्फर्म है हमारा। चौथे की बात करते हैं, तो चौथे को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एज अ डीप नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि ये आपको 10th में भी काम आएगा। ठीक है, ये आपको 10th में भी काम आएगा, सो ध्यानपूर्वक समझना इसको। चौथे में क्या दिया हमारे पास कि x² + 5x + 4, x² + 5x + का 4। याद रखना है इसके अंदर हमारे पास पहली कीमत का हम अंतिम पद बोल सकते हैं हमारे पास कि पहले पद ना गुणाकार छेल्ले पद थी करो, बरोबर। तो हमारे पास पहले पद में कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, तो 1 का गुणाकार हम 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा, फिर 4 का निकालेंगे एलसीएम, 2 दूनी 4 और 2 1 2,
अब मुझे 5 चाहिए और 2 दूनी 4 मतलब सिर्फ 4 ही बन रहा है, मतलब कमी कितने की, 1 की है, तो हम खुद से 1 ले सकते हैं। तो 1 1 का 1। अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 गुणे 1, तो हमें क्या करेंगे, देखो 4 और 1 जोड़ने पर 5 बन रहा है हमारा, तो हमारे लिए परफेक्ट है। सो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या हमेशा आगे और छोटी संख्या पीछे। तो देखो x को हमने क्या किया, 2 भागों में बांटा है, तो ये भी x में आएंगे, और प्लस हमारे पास बड़ी संख्या, तो देखो प्लस दोनों ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जोड़ के वो प्लस का 5x बनेगा। अब बीच वाली कीमत को गायब करना है और इनको रख देना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का x और प्लस का 4। अब कॉमन लेने वाली प्रथा करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉमन है ना, देखो एक तो x दोनों जगह पे है, तो x बाहर आ जाएगा। अब एक यहाँ पे 2x थे, तो एक अंदर रह जाएगा, प्लस 4 तो कॉमन था ही नहीं हमारे पास, क्योंकि 4 तभी कॉमन आता है जब आगे भी होता 4, आगे नहीं था तो हम 4 कॉमन ले ही नहीं पाए, तो अंदर बचेगा सिर्फ 4, प्लस यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं बचेगा, तो बचेगा 1, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 4। सो हमारे पास दोनों जो सेम कीमत आती है ना, तो हमारा आंसर परफेक्ट हो जाता है कि हाँ परफेक्ट है। तो x प्लस 4 बराबर 0 मानेंगे, और यहाँ पे भी क्या है, x प्लस 1 बराबर 0 मानेंगे। तो जो प्लस 4 उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे x बराबर आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे -4 और -1 आंसर आया है, -6 और -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 में क्या दिया है, लिखा है 5x की घात 2 माइनस 7x प्लस 7x की घात 3 माइनस x की घात 4 प्लस 11 ने घात जनाबो। तो देखो जब भी कभी घात की बात करेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 4। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4, चौथे का आंसर 4। ठीक है, अगर मैं छठे क्वेश्चन की बात करूं, तो छठे में क्या बोला है, शुद्ध x माइनस 1 a 3x की घात 2 प्लस 7x माइनस 10 9 अवयव 6 के नहीं चकासो। जो अपने पास है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन क्या मुख्य है, 3x की घात b प्लस 7x माइनस 10, और क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस 1 है। जब भी आपको देखना है ऐसा क्या है या नहीं है, तो बराबर 0 रखो, ये -1 उधर जाएगा, तो x बराबर आएगा प्लस का 1। अब 1 रख के देख लो हमारे पास, तो 3 1 का वर्ग प्लस 7 यहाँ पे 1 और माइनस का 10। अब नेक्स्ट टाइम में देखो 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 का बढ़ाकर 3 से करूँगा 3 ही आएगा, प्लस 7 का 7 माइनस का 10। अब 3 और 7 दोनों प्लस के हैं, तो जुड़ जाएंगे, तो 10 माइनस 10 हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 0। तो याद रखना कि कभी भी किसी का अवयव पूछता है ना और आंसर हमारे पास 0 निकलता है, तो ये आंसर रहेगा हमारे पास हाँ। ठीक है, अब गुजराती में और हिंदी में हाँ लिख सकते हो, आज हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, गुजराती में 6 और हिंदी में हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास एक मार्क्स में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, डीप नॉलेज दे रहा हूँ कि किस प्रकार से किस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, सॉल्यूशन करना है। क्योंकि यही बाई चांस अगर आपको पेपर में दे देते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आ सकते हैं, क्योंकि डी सी डी में तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इतने बड़े नहीं देंगे, इससे बड़े दे देंगे उसके अंदर। तो एग्जैक्ट आप सेक्शन बी में भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रफ करते हैं सो इस बार हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5। सो पहले की बात करते हैं, हमारे पास लिखा है रेखा ने કેટલાક परिमाण હોય છે। अगर मैं रेखा की बात करूंगा तो परिमाण हमारे पास यहाँ पे आते हैं एक क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लंबाई आ रही है। लंबाई परिमाण का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब जैसे इसे 2D बोलते हो, 2D, और हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर है, इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं 3D। ठीक है, 3 डायमेंशन मतलब 3 भुजाएं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आती है, और इसमें सिर्फ लंबाई आती है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा 1D। ठीक है, हमारे पास पहले का आंसर आएगा 1D, या तुम उसे सिर्फ 1 ही लिख सकते हो, क्योंकि परिमाण तो हमारे पास यहीं पे लिखा हुआ है। परिमाण का मतलब डी को बोलते हैं इंग्लिश में डायमेंशन, इसलिए मैं डी बता रहा हूँ। ठीक है, सो पहला क्लियर। सेकंड में बोला थेल्स क्या देश नो वतनी हतो, तो हमारे पास थेल्स है ना, ग्रीस देश का होता है, ग्रीस। ठीक है, बस यहाँ पे लाइन कर देंगे तो वो हिंदी में बन जाएगा। मैं चलो लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रीस देश का था। तीसरे में क्या बोला है कि बिंदु ने કેટલા परिमाण होय छे। अब जो अपने पास ये तो लंबाई, देखो यहाँ पे क्या ना तो लंबाई बता सकते हैं, ना चौड़ाई बता सकते हैं, ना ऊंचाई बता सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो तीसरे का आंसर 0। चौथे की बात करें तो हमारे पास लिखा है कि घन ने કેટલા परिमाण होय छे। घन એટલે देखो ये, तो घन की कितने परिमाण है, देखो 1 2 और 3, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3।
आपका आंसर चौथे का 3। ठीक है, पांचवी की बात करूं तो यहाँ पे बोला श्री यंत्रमा केटला उप त्रिकोण बने छे। तो यहाँ पे क्या बहुत पेचीदा होता है वो, उसके अंदर त्रिकोण बहुत सारे आते हैं। तो त्रिकोण हमारे पास कुल आते हैं 43। ठीक है, छठे की बात करते हो, छठे में लिखा है समतल ने केटला परिमाण होय छे। जो अपना पास ये क्या है, घन है, घन। इसमें क्या होता है, 3 भुजा आती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और ये समतल है। तो समतल में कितने आ रहे हैं, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर बताने हैं, जो कि हमारे पास एक एक मार्क्स के हैं, और आपको आराम से आ जाएंगे एक वाक्य में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर 6। सो पहले की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में बोला है, जो बे पूरक कोणना मापનું प्रमाण 5 अनुपात मतलब 5 गुणोत्तर 7 होए तो ते पैकी नाना खूणाનું माप शोधो। अपना नानो मतलब छोटे कोण के माप निकालना है। तो देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे धारो के खूणा क्या हमारे पास है, खूणा 5 अनुपात है ना, तो अँ 5x अनुपात 7x मान लेवा, बरोबर। अब मान लिया हमारे पास, अब पूरा कोण बोला तो पूरा कोण हमेशा 180 का होता है। ठीक है, अच्छा आपने हाँ हिंदी में पता है माना की लिखते हैं। यहाँ पे हिंदी में हम लिखते हैं माना की कोण का माप 5x अनुपात 7x रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हम हिंदी में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, पूरा कोण देते, पूरा कोण 180 का होता है, तो दोनों का जोड़ 180 बनेगा हमारे पास। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 7x बराबर 180, और दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास आएगा 12x बराबर 180। 12 बट्टे में जाएगा तो हमारे पास x बराबर आएगा 180 बटे 12, 12 1 12, 6 इधर आगे 12 5 60। ठीक है, तो हमारे पास जो x की कीमत आई है 15 डिग्री आई है। अब मुझे क्या बोला है, छोटे, देखो यहाँ पे क्या बोला है हमारे पास कि खूणानु मतलब नाना खूणानु माप शोधो। तो नाना कौन सा लग रहा है हमारे पास, 5x वाली लग रहा है। तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या हुआ, 5x बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो 5 ब्रैकेट में आएगा 15, तो 15 पंजे 75 हमारा आंसर हो जाएगा, 75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे छोटे कोण क्या, अपन अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हो कि नाना खूणानु माप अपना पास 75 डिग्री है। ठीक है, अपने तो हिंदी में लिखेंगे कि सबसे छोटे कोण का माप 75 डिग्री है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ओके, जस्ट वेट। हाँ, तो पहला हमारा हो गया, एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। सो हमारा आंसर आया 75। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले मैं इसे रफ करता हूँ, ऐसा हमारे पास स्पेस बहुत कम है क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा मुझे भी मोटिवेट फील हो, ऐसा मतलब चैनल को ग्रोथ में देख के। यहाँ पे दिया है 133 डिग्री ना खूणाना पूरक कोणना कोटि कोणनु माप शोधो। तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था, ऐसा हमारे पास ये एमसीक्यू वगैरह था उसके अंदर। तो 133 डिग्री ना खूणाना पूरक कोण, तो पूरक कोण એટલે 180, तो 180 में से हम 133 घटाएंगे। ठीक है, 180 में से 133 घटाएंगे, तो 133 घटाएंगे तो लगभग हमारे पास कितना आएगा, 133 में से 130 50 50 50 3 और घटा दिया तो हमारे पास 47 आ जाएगा। तो 47 डिग्री आया। लेकिन अब पूरक कोण में से हमने क्या किया, पूरक कोण में से घटा दिया, उसका कोटि कोण बोला है, मतलब 90 में से भी हमें घटाना है। ठीक है, तो 90 में से इसी कोण को घटा देंगे 47 को। तो देखो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 45 में से 2 और घटा दें तो 43 डिग्री आएगा। सो हमारे पास जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो 43 आएगा यहाँ पे, 43 डिग्री। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, जो अपने पास है 43 डिग्री। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में बोला कि बे पूरक कोणना माप 5x - 20 અને 3x + 40 होए तो ते पैकी मोटा खूणानु माप शोधो। जो अपने करना है कैसे, देखो सबसे पहले हम कह रहे हैं 5x - 20 है, तो दो कोण है हमारे पास, दो कोण है हमारे पास। तो हमने क्या किया, चलो एक कोण को x मान लेते हैं, तो x बराबर हमारे पास 5x - 20 डिग्री हो गया। दूसरे को मान लेते हैं हमारे पास y बराबर 3x + 40 डिग्री। ठीक है,
हमारे पास x और दोनों y निकाल दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीमत निकालेंगे। तो कीमत कैसे निकालोगे, तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 180 आएगा, क्योंकि 180 हमारे पास पूरक कोण होता है। क्या होता है, पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण। अच्छा, हम हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की कीमत तो दी गई है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 5x माइनस 20 डिग्री प्लस दूसरा उठा लेते हैं, सो 3x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 आएगा, क्योंकि उसके बराबर हमारे पास 180 था। अब 5x और 3x जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा 8x, और यहाँ 40 में से 20 घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 20 बराबर आएगा 180। अब 20 को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास 8x बराबर 180 माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 20 था, उधर गया माइनस का हो जाएगा, तो 8x बराबर आएगा हमारे पास 160। 8 दूनी 16, मतलब हमारे पास ये 20 डिग्री आ जाएगा। सो x बराबर कितना है, 20 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है मोटा कोणानुमाप, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट मोटा कोणानुमाप, हाँ यही हो जाएगा, x ही हो जाएगा, ठीक है। 20 पंजे 100, 20 30, ओके। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो y वाला माप है ये मोटा कोण है, समझो, ठीक है। तो हम लिखेंगे धारों के अपना पास नानु कोणનું माप 5x माइनस 20 है, અને મોટું કોણનું माप 3x प्लस 40 है। अब देखो मालूम ही पड़ जाएगा वैसे भी। अब हमारे पास क्या है, अब दोनों को निकाल दोगे तो भी चलेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ y निकालता हूँ, तो y बराबर आएगा हमारे पास क्या, 3x प्लस 40 बराबर 3, और x की कीमत क्या निकली हमने, 20 निकाली, तो लिखेंगे 20 प्लस 40 डिग्री, तो बराबर 20 60 प्लस का 40 डिग्री, जो कि हमारे पास हो जाएगा 100 डिग्री। अपना आंसर हमारे पास तीसरे का भी आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, रफ करके फटाक से। चौथे की बात करो तो यहाँ पे लिखा है चौथे में कि 37 डिग्री ना मापना कोणानु कोटिकोण माप शोधो। सीधी सी बात है, कोटिकोण એટલે 90 डिग्री, तो 90 में से सीधा घटा दो। 90 में से हम कितना घटाएंगे, 37 डिग्री, 37 डिग्री, तो 40 घटाएंगे तो 50 में से 3 घटा दिए तो हमारे पास आएगा 47 आएगा। यहाँ पे भी जस्ट वेट, 4 बोला ना, मिस्टेक हो गई, 40 हाँ 53 हो जाएगा, ठीक है। तो 53 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पूरक कोण बोले तो आपको 180 में से घटाना है, और कोटि कोण बोले तो मतलब 90 में से घटाना है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे बोला है एक ખૂણાનું માપ તેના કોટિકોણના માપથી 5/4 ગણું છે, तो તે ખૂણાનું માપ शोधो। बहुत ईजी है, करना कैसे देखो हमारे पास, समझो। 5वें क्वेश्चन में हम लिखेंगे धारो के, अब पहला ખૂણો मिला, ठीक है ना, पहलू ખૂણાનું माप x છે, बरोबर। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला हमारे पास, कोटिकोण की बात की है, कोटिकोण, तो कोटिकोण 90 का होता है, तो अगर मैं 90 में से x को घटाऊंगा तो हमारा दूसरा कोण आ जाएगा, ठीक है ना। अने द्वितीय लिख सकते हैं यहाँ पे, अने द्वितीय ખૂણા लिख सकते हैं, कोण लिख सकते हैं, कोण 90 माइनस x है। अब समझेंगे, हमारे पास लिखेंगे x बराबर 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब क्या बोला है हमारे पास कि पहला खूणा दूसरे खूणा से, मतलब पहला खूणा दूसरे खूणा से हमारे पास क्या है, 4 मतलब 5/4 गणु 6, तो 5 हमारे पास क्या है, ये वाला बोला है कि 5/4 गणु 6, तो हम इससे हमेशा गुणा करेंगे, तो 5/4 करोगे कैसे भाई, स्टेप हमारे पास कि x बराबर, देखो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि हमारे पास ये बोला है कि 5/4 गुना है तो आप इसी से गुणा करोगे, नहीं, आप हमेशा अपोजिट संख्या से गुणा करोगे हमेशा। ये चीज़ आपके 10th में भी आपको दिख जाएगी, इसलिए याद रखना कि जिस संख्या को जितने गुना, समझो ये 2 गुना बताया तो हम 2 से गुणा यहाँ नहीं करेंगे, इस संख्या से करेंगे, ठीक है। चलो कैलकुलेशन निकालते हैं। तो पहले 5 का 9 से करेंगे, तो 5 45 मतलब 450 माइनस 5 का x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, और बटे आएगा 4। ये 4 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 4x बराबर 450 माइनस का 5x, ये -5 इधर ले लेते हैं तो हमारे पास 4x प्लस का 5x हो जाएगा, बराबर आएगा 450
सो हमारे पास 4 और 5 जुड़ जाएगा तो 9x आएगा और बराबर आएगा 450। 9 पंजे 45 हो जाएगा तो 0 बचा 0 ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास जो x की कीमत है वो आएगी 50 डिग्री। ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था तो ते खूणानु माप शोधो। तो अपना पास है पहले खूणा का माप क्या हो गया, x हो गया। ठीक है। अगर मुझे दूसरे का चाहिए ना तो मैं क्या करूँ, देखो हमारे पास जो पहला है ना, पहला मतलब फर्स्ट जो खूणा है ना उसकी कीमत क्या हो जाएगी, हमारे पास 50 डिग्री हो जाएगी। अगर मुझे सेकंड निकालना है मतलब दूसरा निकालना है ना तो 90 में से 50 घटा दूंगा तो वो हमारे पास हो जाएगा 40। ठीक है। सो दोनों का हमारे पास ये आ चुका है। सो क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालना है। बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सो अब हम सेक्शन बी की शुरुआत करेंगे। चलिए छठे में क्या दिया है, एंगल एम અને एन कोटि कोण છે, कोटि कोण એટલે 90 છે। तो अपने लिख सकते हैं एंगल एम प्लस एंगल एन बराबर 90, क्योंकि दोनों क्या हमारे पास कोटि कोण है, कोटि कोण છે। ठीक है। कोटि कोण के हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हम पूरक कोण। पूरक कोण, देखो गुजराती में और हिंदी में ना कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे पूरक कोण को 180 बोलते हैं और अपने हिंदी में बोलते हैं संपूरक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये लोग गुजराती में पूरक को हिंदी में बोलते हैं संपूरक, और कोटि कोण गुजराती में कहते हैं कोटि कोण, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पूरक कोण। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये आपको याद रखना अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से याद रखना। सो अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला है, एम और एन की कीमत दी गई है, हम वो एम एन की कीमत रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3x प्लस 15 एम की कीमत है, 3x प्लस 15 प्लस एन की कीमत क्या दी है, x प्लस 7 बराबर 90। अब मुझे क्या करना है, मुझे x की कीमत निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं, 3x और x को जोड़ दूंगा तो 4x प्लस 15 और 7 22 हो जाएगा, बराबर आएगा 90। 22 उधर जाने देते हैं तो 4x बराबर 90 माइनस का 22 हो जाएगा। तो 4x बराबर घटाएंगे हमारे पास तो 88 में से अगर मैं 20 घटाता हूँ ना तो 68 आएगा, मतलब 68 आएगा। सो 4 1 4 2 10, सो 7 चौक 28 मतलब 17 आएगा। तो x की कीमत आएगी हमारे पास 17। ठीक है, x की कीमत आएगी हमारे पास 17। सो यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, 17 डिग्री। सो आई होप आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी आपके फ्रेंड्स में एज ए सॉल्यूशन चाहिए आप उसे भी भेज सकते हो, तो जिससे क्या उसकी भी हेल्प हो जाएगी एंड मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। सो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, जिससे मैं आपको सेक्शन बी सी डी का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे दूंगा। और आपकी भी कुछ डिमांड है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए